नमस्कार। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की सीधी टक्कर किसके साथ है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? जी हां, अखिलेश यादव ही हैं जो यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में 2022 के महायुद्ध से पहले अखिलेश यादव को लेकर हम कई दिलचस्प जानकारियां देने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। कोई उन्हें टीपू कहता है, कोई कहता है एडी, तो कोई बबुआ नाम से पुकारता है। नाम भले ही कुछ हो, सच ये है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चरचराहट के बिना यूपी चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में जाकर उन्हें ना पहचानने का जिगरा रखते हैं। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। बिन मायावती, बिन प्रियंका गांधी के यूपी की सत्ता में वापसी का भरोसा कैसे कर रहे हैं अखिलेश? क्यों मोदी योगी का टारगेट ही अखिलेश यादव है? जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। अखिलेश की इस पावर और भरोसे की वजह है उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सियासी मैनेजमेंट, जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट। तो एक एक कर हर बात समझते जाइए और अखिलेश यादव को भी समझते जाइए। तारीख 1 जुलाई 1973। अखिलेश यादव का जन्म इटावा जिले के सैफई में हुआ। अखिलेश यादव का नाम टीपू कैसे पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि सैफई गांव में उस वक्त के प्रधान और मुलायम सिंह यादव के दोस्त दर्शन सिंह यादव ने अखिलेश के जन्म के वक्त से ही उनका नाम टीपू रख दिया। तब से गांव वाले अखिलेश को टीपू नाम से ही पुकारते हैं। बचपन के दिनों में अखिलेश यादव अपने सभी चाचाओं के परिवार संग एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। इसके बाद अखिलेश ने अपनी स्कूलिंग राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से पूरी की। कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में अखिलेश एक दिन फुटबॉल मैच देख रहे थे, तभी एक प्लेयर ने फुटबॉल पर जोरदार किक मारी जो सीधे उनकी नाक में लगी। इस घटना के बाद से अखिलेश की नाक हमेशा हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। अखिलेश ने सिविल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री मैसूर यूनिवर्सिटी से ली, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से भी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। जब टीपू पहुंचा मैसूर, अखिलेश का मैसूर और टीपू से गजब का कनेक्शन है। जिस मैसूर के राजा टीपू सुल्तान थे, वहीं अखिलेश यानी कि सैफई के टीपू पढ़ाई करने गए। जब अखिलेश मैसूर में पढ़ाई कर रहे थे, तब वो अपने कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पर जाया करते थे, जहां उनकी दोस्ती चंदू नाम के शख्स से हुई। धीरे धीरे चंदू ने अखिलेश को कन्नड़ सिखाई और अखिलेश ने कॉलेज में एक दिन कन्नड़ में भाषण देकर सबको चौंका दिया। 24 नवंबर साल 1999। अखिलेश यादव ने 1999 में डिंपल बिष्ट से शादी की। शादी से 2-3 साल पहले ही दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड के जरिए एक पार्टी में हुई। इसके बाद दोस्ती आगे बढ़ी, प्यार परवान चढ़ा और शादी हो गई। अखिलेश और डिंपल की जब पहली बार एक दूसरे से मुलाकात हुई
तो अखिलेश 21 साल के और डिंपल 17 बरस की थी। अखिलेश तब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लखनऊ लौटे थे। अखिलेश जहां एक सियासी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो वहीं डिंपल के परिवार का आर्मी बैकग्राउंड रहा है। अखिलेश डिंपल को शादी से पहले एडी नाम से बुलाती रही हैं। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम अदिति, टीना और अर्जुन हैं, जिनमें से टीना और अर्जुन जुड़वा हैं। आपने अखिलेश यादव का बचपन और व्यक्तिगत जिंदगी को जान लिया, अब सियासी पारी को समझिए। साल 2000 पढ़ाई पूरी करने और शादी करने के बाद अखिलेश यादव 24 साल की उम्र में सियासत के समर में कूदे। पहली बार साल 2000 में वो कन्नौज से सांसद चुने गए। साल 2012 सत्ता में न रहने के बावजूद अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच रहे। वो गांव और गरीब तबकों से मिलते रहे। अखिलेश का ये स्टाइल पुराने तौर तरीकों से अलग था। इसी स्टाइल में उन्होंने रैलियां भी की और पूरे प्रदेश में घूमे, साइकिल रैलियां निकाली। इसका असर यह हुआ कि उन्हें पॉपुलैरिटी के साथ साथ सफलता भी मिली। युवाओं में अखिलेश किसी हीरो की तरह पहचान बनाते गए। अखिलेश के इस स्टाइल का असर यह हुआ कि 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई। 2012 के यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटें मिली। मार्च 2012 बम्पर जीत के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता चुने गए और 15 मार्च को 38 साल की उम्र में वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। हालांकि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव उन्हें लोकसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री बनाए जाने के समर्थक नहीं थे, लेकिन उनके बड़े भाई यानी कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को विवादों के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया। इस दौरान उन्होंने यूपी में विकास के कई काम किए। ताज एक्सप्रेसवे यूपी को भेंट किया, लेकिन अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। साल 2016 मार्च 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन उससे कुछ महीने पहले जून 2016 में समाजवादी कुनबे में फूट पड़नी शुरू हो गई। अखिलेश ने एक एक कर शिवपाल सिंह के करीबियों को मंत्रिमंडल से हटाना शुरू कर दिया। चाचा शिवपाल ने भी अखिलेश को अध्यक्ष पद से हटवा दिया। दिसंबर आते आते मुलायम ने अखिलेश और रामगोपाल यादव को पार्टी से ही निकाल दिया। समाजवादी चुनाव चिन्ह को लेकर भी विवाद हो गया। दोनों गुट पार्टी में अपना अपना अधिकार जमाने लगे। विवाद चुनाव आयोग तक जा पहुंचा। मार्च 2017 विवादों के बीच ही समाजवादी पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले जनवरी 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लगता था कि दो युवाओं की सोच यूपी में सरकार बनाने में बड़ा रोल अदा करेगी, लेकिन विवाद और हिंदू लहर ने अखिलेश यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया और यूपी में भगवा लहर सवार हो गई और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन गए। साल 2019 अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने मायावती की बीएसपी से गठबंधन किया। इस दौरान बुआ और बबुआ की जोड़ी को यूपी में एक विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन एक बार फिर मोदी लहर ने सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया और यह गठबंधन 6 महीने में टूट गया। तब मायावती ने अखिलेश को अपरिपक्व नेता करार दिया। अब एक बार फिर अखिलेश यादव मैदान में हैं। बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त ताल ठोक रहे हैं। मोदी और योगी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। देखते हैं प्रदेश का वोटर उन्हें फिर से मौका देता है या नहीं।